मूवी स्टार्ट होती है मायामी के एक हाई स्कूल में। गाइडेंस काउंसलर सैम लम्बार्डो स्कूल में पुलिस डिपार्टमेंट से ऑफिसर डुके और प्रेस को बुलाता है स्टूडेंट्स को सेक्स क्राइम एजुकेशन देने के लिए। तभी ऑफिसर डुके को देख सूजी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर डुके लेक्चर के बाद जाते हुए बताता है कि लास्ट ईयर उसने सूजी को ड्रग्स रखने के लिए पकड़ा था। तब सूजी को 6 मंथ्स डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ा था क्योंकि वो माइनर थी। आगे हम देखते हैं सैम बोर्ड सेलिंग क्लास से वापस आता है। तब कैली वहां आती है और सैम से पूछती है कि इस वीकेंड क्या वो और उसकी फ्रेंड सैम की कार वॉश कर सकती है। तब सैम हाँ कह देता है। कैली एक बहुत ही रिच घर की लड़की है, पर फिर भी वो सैम की कार वॉश के लिए कहती है क्योंकि सैम उसका और स्कूल की हर लड़की का क्रश होता है। हर कोई सैम को अट्रैक्ट करना चाहता है। वीकेंड पे कैली उसकी फ्रेंड के साथ सैम के घर कार वॉश के लिए जाती है और तब सैम की गर्लफ्रेंड क्लब जाने के लिए निकलती है और कैली और उसकी फ्रेंड कार वॉश करते हैं। कुछ वक्त बाद सैम आता है और तब कार वॉश कंप्लीट हो जाती है और सैम घर के अंदर चला जाता है। तब कैली उसकी फ्रेंड को जाने के लिए कहती है और खुद सैम के घर में जाती है। सैम कैली को देखता है तो कैली पूरी तरह पानी में भीगी हुई सैम के सामने खड़ी होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैली सैम के घर से बाहर आती है और उसके फेस से लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन कैली स्कूल नहीं जाती। कैली की मॉम सैंड्रा एक सिंगल मदर होती है क्योंकि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। सैंड्रा कैली से पूछती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तब कैली रोते हुए उसकी मॉम से कहती है कि सैम ने कल उसका रेप किया। तब सैंड्रा और कैली पुलिस में कंप्लेन करते हैं। ऑफिसर डुके और प्रेस कैली से पूछताछ करते हैं। तब प्रेस को लगता है कि कैली झूठ बोल रही है, पर उनका चीफ कहता है केस को इन्वेस्टिगेट करो। ये बात पूरे एरिया में फैल जाती है और सैंड्रा बहुत रिच होने की वजह से उसके प्रेशर में स्कूल बोर्ड सैम को सस्पेंड कर देता है बिना किसी प्रूफ के। सैम एक लोकल लॉयर केनेथ बॉडविन को हायर करता है। बैक्स्टर जो सैम की गर्लफ्रेंड का फादर है सैम को क्लब से भी निकलवा देता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी कैली की बात को सच मान के सैम से ब्रेकअप कर लेती है। सैम एक लोकल बार में ड्रिंक कर अपने घर जा रहा होता है। तभी एक कार आती है और सैम की कार को ठोक के पानी में गिरा देती है। उस कार में से सैंड्रा का भेजा हुआ आदमी बाहर आता है और सैम को बुरी तरह पीट देता है। अगले दिन केनेथ सैम से मिलने उसके घर जाता है और उसे कहता है मुझे पता चला है कि कैली के फादर के सुसाइड के बाद कैली पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो कई बार अपने घर से भाग जाया करती थी। ये बात अगर हम कोर्ट में रखें तो हमारे काफ़ी काम आ सकती है और तुम्हारा बैकग्राउंड अब तक पूरी तरह क्लीन है। तुम एक रेप्यूटेड काउंसलर हो और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी तक के अरेस्ट नहीं किया। आगे हम देखते हैं सूजी ऑफिसर डुके को कॉल कर बुलाती है और कहती है 1 साल पहले सैम ने मेरे साथ भी सेम हरकत की थी, पर मेरे बैकग्राउंड की वजह से कोई मुझ पे यकीन नहीं करता, इसलिए ये बात मैंने छुपाई थी। तब ऑफिसर सूजी से उस रात क्या हुआ था उसकी डिटेल्स पूछता है। तब वो रोते हुए सेम बात कहती है जो कैली ने कही थी कि तुम छोटी गर्ल्स मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये एग्जैक्ट सेम बात सैम ने कैली को भी कही थी। दोनों गर्ल्स की एग्जैक्ट सेम बात बोलने से पुलिस सैम को जेल में डाल देती है। आगे हम देखते हैं कोर्ट में केस की हियरिंग स्टार्ट होती है और कैली रोते हुए कोर्ट में बयान देती है। फिर सैम का लॉयर केनेथ सूजी को कटघरे में बुलाता है और कहता है कि क्या ये सच है कि 2 साल पहले तुम्हें ड्रग्स रखने के क्राइम में पकड़ा गया था और तुम्हें एक कॉल करने का चांस दिया था। तब तुमने सैम को कॉल कर बुलाया था और पेरेंट टीचर मीटिंग में जब तुम्हारे घर से कोई नहीं आया तब भी तुमने सैम को बुलाया था एज ए फ्रेंड। तब सूजी कहती है ये सच है। फिर केनेथ कहता है कि तुम्हारे हिसाब से उस मीटिंग के कुछ दिन बाद सैम ने तुम्हारा रेप किया। तो सूजी कहती है हाँ। फिर केनेथ कहता है तो फिर जब 1 साल पहले फिर से पुलिस ने तुम्हें पकड़ा तब तुमने सैम को कॉल क्यों किया और सैम उस टाइम सिटी में नहीं था तो तुम्हें 6 मंथ्स की सजा हुई। क्या तुम इस बात का बदला ले रही हो सैम से? तो सूजी कहती है ये सब कैली का प्लान था, सैम ने कुछ नहीं किया। कैली को सैम ने अटेंशन नहीं दी, इसी का बदला था ये सुन कैली सूजी पे अटैक करती है और सैम बाइज्जत बरी हो जाता है। बैक्स्टर केनेथ से मिल के पैसे देके केस को सेटल करवाता है ताकि कैली जेल से बच जाए और सैम और केनेथ दोनों को पैसे मिलते हैं इस केस को ड्रॉप करने के। आगे हम देखते हैं सैम एक मोटेल में जाता है और वहाँ कैली ऑलरेडी रहती है और पीछे से सूजी भी आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये तीनों का प्लान था सैंड्रा से पैसे कमाने के लिए। सूजी और सैम के पास तो इतना पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने ये किया, पर कैली ये सब इसलिए करती है क्योंकि उसकी मॉम उसे ज़्यादा पैसे नहीं देती और जब तक उसकी मॉम जिंदा है वो अपनी मर्जी से पैसे नहीं स्पेंड कर सकती, इसलिए इन तीनों ने ये सब किया। फिर ये तीनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं ऑफिसर डुके को इन तीनों पे शक होता है कि ये तीनों मिले हुए हैं, तो डुके इनकी यूनिटी तोड़ने के लिए कैली के पास जाता है
और कहता है, मुझे पता है तुम तीनों मिले हुए हो, तुम में से कभी ना कभी कोई सच सामने रख ही देने वाला है। तुम्हें क्या लगता है सूजी कब तक ये बात दबा के रख सकती है? तब कैली वहाँ से चली जाती है। फिर डुके सूजी के पास जाता है और कहता है, सैम ने सारा का सारा पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कैली और सैम तुम जैसी लड़की को साथ रखने वाले हैं? तब सूजी उसे जाने के लिए कहती है और फिर वो सैम को कॉल करती है डरते हुए, पर सैम कॉल पिक नहीं करता। तो सूजी कैली के घर जाती है और डुके भी पीछा करते हुए कैली के घर पहुंचता है। कैली सैम को कॉल करती है और सैम स्पीकर पे सूजी को समझाता है। तब डुके सब रिकॉर्ड कर लेता है। सैम का फ़ोन रखने के बाद सूजी को फिर भी लगता है कि कैली और सैम उसे फंसा के चले जाने वाले हैं, तो वो कैली पे चिल्लाती है और फिर थप्पड़ भी मारती है। तब कैली भी उसे मारती है और फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और डुके ये भी रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन डुके वो रिकॉर्डिंग चीफ को बताता है, पर चीफ कहता है, तुम पागल हो गए हो, ये कोर्ट में बताया तो उल्टा हम पे ही प्राइवेसी इन्वेजन का केस लग सकता है। फ़ोन पे कई बातों को फैब्रिकेटेड बताते हुए इजीली ये सब उल्टा पड़ सकता है, और कहता है ये केस ख़त्म हो गया है, भूल जाओ इसे। आगे हम देखते हैं कैली सूजी को एक सुनसान एरिया में लेके जाती है और वहाँ सैम भी होता है। सूजी नशे में होती है और सैम कैली को कार से प्लास्टिक लाने के लिए कहता है और सूजी का कत्ल कर देता है, और फिर वो सूजी की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। सूजी की मॉम कंप्लेन करती है कि सूजी रात से घर नहीं आई। तब डुके छानबीन करते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सूजी, सैम और कैली आए थे। वहाँ ऑफिसर डुके को दांत मिलते हैं और वो पूरी टीम को वहाँ बुला लेता है। चीफ डुके को सैम से दूर रहने के लिए कहते हैं। तब डुके उसकी पार्टनर प्रेस को सैम पे नज़र रखने कहता है। प्रेस सैम पे नज़र रख रही होती है। तभी वहाँ सैम आ जाता है और कहता है, ऐसे नज़र रखना क्या कानून के खिलाफ नहीं है? फिर सैम प्रेस को उसके घर लेके जाता है और सूजी की फाइल देता है जिसमें लिखा होता है कि सूजी स्टेबल नहीं है, एडिक्टेड है और पहले ही उसकी मॉम और कैली को जान से मारने की धमकी दे चुकी है। इन डॉक्यूमेंट से प्रेस को लगता है कि शायद कैली ने ही सूजी को मारा हो, तो वो ये बात डुके को बताती है और तब डुके कैली के घर जाता है और वहाँ कैली बहुत डरी हुई होती है। डुके को देख कैली और डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर हमें 3 गनशॉट सुनाई देते हैं और डुके बाहर आता है और उसके शोल्डर पे गोली लगी होती है। डुके चीफ को बताता है कि कैली ने उस पर अटैक किया और गन निकाल के फायर किया, तो मुझे गोली लगी और बदले में मैंने भी फायर किया अपनी प्रोटेक्शन में, जिसमें कैली मारी गई, और इस वजह से डुके को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी लापरवाही और बिना इन्फॉर्म किए किसी के घर जाने और डायरेक्ट चेस्ट पे फायर करने, ना कि लेग्स पे फायर करने की वजह से। आगे हम देखते हैं सैम एक बीच पे रेस्ट कर रहा होता है और उसके बीच हाउस पे ऑलरेडी कोई होता है। सैम अंदर जाके देखता है तो वो डुके होता है और सैम को देखते ही कहता है, कैसे हो पार्टनर? यहाँ हमें पता चलता है कि सैम और डुके का ये सब प्लान था कि वो कैली को सूजी के मर्डर में फ्रेम करे और कैली को रास्ते से हटा दे। डुके के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने में 2 दिन लगने वाले होते हैं, तो तब तक सैम डुके को बोट सेलिंग के लिए लेके जाता है और धोखे से पानी में गिरा देता है। डुके किसी तरह ऊपर आता है और सैम को मारने ही वाला होता है कि कोई उसके पैर पे फिश एरो मारता है। डुके देखता है तो वो सूजी होती है और फिर सूजी दूसरा एरो फायर करती है और डुके पानी में गिर जाता है और डूब जाता है। सूजी को सैम ने कभी मारा ही नहीं था, ये सब सूजी का ही प्लान था। जो दांत डुके को मिले थे वो सूजी खुद ही निकाल के रखती है ताकि कैली को मर्डर केस में फंसा सके। आगे हम देखते हैं कि सूजी सैम और उसके लिए ड्रिंक्स लेके आती है। सैम को लगता है ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। तब सूजी कहती है, तुम मर गए तो ये बोट कैसे चल सकती है, मुझे ये बोट चलानी नहीं आती। तो सैम ड्रिंक पी लेता है। उस ड्रिंक में पॉइजन होता है और सैम पॉइजन से मरने ही वाला होता है। तब सूजी उसे पानी में गिरा देती है। ऑफिसर प्रेस सूजी की मॉम से मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि सैंड्रा वैन रायन के फादर उनकी गर्लफ्रेंड को यहाँ छोड़ गए थे, जो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक लड़की को जन्म दिया और मर गई। वो लड़की सूजी थी, यानी सूजी और सैंड्रा जो कैली की माँ थी, दोनों स्टेप सिस्टर्स है। और डुके के बारे में ये पता चलता है कि डुके की गर्लफ्रेंड यहाँ रहती थी। डुके उसे मारा करता था, तो उसे रोकने एक लड़का बीच में आया तो डुके ने उसे मार दिया। ये सूजी ने देख लिया तो सूजी को झूठे ड्रग के केस में जेल में डाल दिया। और उसे ये भी पता चलता है कि सूजी को सेलिंग आती थी,
इवन उसके पास एक छोटी बोर्ड भी थी और सूजी का IQ 190 के ऊपर था और वो जो चाहती वो हासिल कर ही लेती थी। आगे हम देखते हैं सूजी सेलिंग करते हुए बीच पे पहुंचती है और वहाँ उससे मिलने कैनेथ आता है, पैसों से भरा ब्रीफकेस और बैंक डिटेल्स लेके, और कहता है मैंने इसमें से मेरी फीस और तुम्हारे नेबरहुड के लोगों के लिए पैसे निकाल लिए हैं। और सूजी कैनेथ को गुड बाय कह के पैसे लेके चली जाती है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।